बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो जी ये तहज्जुद का टाइम है। मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी। मेरी आँख खुल गई थी 4 बजे का टाइम। तो फिर मैं आलकस में लेट गई। फिर मेरी आँख खुली 4:15 बजे। तो फिर मैं उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो मैं दिखा रही थी आपको, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है और फ़जर की भी साथ में पढ़ ली थी मैंने। तो देखिए अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल अंधेरा गुप हो रहा है। बस मैं बाहर नहीं देखने की, ताकि बस मैं बाहर नहीं निकली, बस लाइटें बंद कर रही हूँ। और फ़जर की नमाज़ भी मैंने साथ में ही अदा कर ली थी। जा नमाज़ पे बैठ के मैं दुआ करती हूँ काफ़ी देर, और तस्बीह भी पढ़ती रहती हूँ। तो अब मैं लेटने जा रही थी। कुरान में दोपहर को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर की लाइट जला के पढ़ती हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं। तो जी अब मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। तो तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं पराठे बना रही थी 3, एक अपना, एक तैमूर का और एक नशरा का। तो 3 पराठे बना रही थी। और ये हम पी रहे चाय 2 बजे का टाइम। नमाज़ ज़ोहर की अदा हो चुकी है। और मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जी ये मैं आपको पलंग दिखा रही थी। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा पलंग हो रहा है। कल आरिश वेल्ड करा के लाया था, तो ये ठीक नहीं हुआ। वेल्डिंग से भी देखिए इसका पाया कैसे उठ रहा है, और ये ख़राब हो गया है। इसका लुक बिल्कुल ख़राब हो गया है। ऊंचा नीचा, अगर इधर को बैठते हैं तो इधर से उठ जाता है, उधर को बैठते हैं तो उधर से उठ जाता है। तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। देखते हैं क्या होगा, या ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। तो मैं बस इसको खड़ा कर रही थी। मैं असर का टाइम हो रहा है। अब जो है मैं नमाज़ अदा करूँगी झाड़ू दे के। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, घटा हो रही है, बरसात का मौसम हो रहा है। बस मैं देखिए वेल्ड दिखा रही थी, ये वेल्ड सही नहीं हुआ, और ये ऊंचा नीचा हो गया। नया पलंग है मेरा ये, और बहुत महंगा आया था ये जब मैं लाई थी इसे 2 साल पहले। तो बस मैं अब झाड़ू दे रही हूँ। और जी मेरे चैनल को लाइक करिए, मैं दोबारा से याद दिला रही हूँ, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारा कल का लौकी गोश्त रखा था, तो हमने सोचा आज हम कुछ नहीं बनाते। तो बहू ने दाल बनाई थी हमारी आरिश के लिए, क्योंकि वो लौकी गोश्त नहीं खाता। तो बस फिर वो दाल भी खा ली थी, और अब भी रखी है दाल। तो बस कूड़ा तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, मगर मैं झाड़ू दे के नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कभी कुछ तिनका इनका पड़ा रहता अच्छा नहीं लगता। ये चप्पलें भी नशरा की इधर उधर पड़ी हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा है। तो बस ये झाड़ू मेरी दिल चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है। मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी कितना अच्छा हो रहा है। असर का टाइम है, तकरीबन 5:45 बज रहे हैं, और मैं नमाज़ पढ़ूंगी असर की। तो बस ये झाड़ू दिल चुकी है जल्दी से, बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बस नशरा की भी आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो ईद बनाने में घूमने में थक गई है। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, एकदम घूमते हैं फिरते हैं फिर थक जाते हैं। क्योंकि इसकी फ्रेंड है और मेरी जेठानी की लड़की है, सब घूमने फिरने में लगी हुई थी। तो बस ये दरवाज़ों पे थोड़ा जाले से और गर्दा सा लग रहा था, तो मैं इसे भी साफ़ कर रही हूँ झाड़ू की मदद से। मैं जब भी झाड़ू देती हूँ मैं दरवाज़ों का ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो बस जी अभी तो हमने सफाई करी थी ईद की, तो फिर भी ये देखिए गर्दा बहुत हो जाता है। यहाँ खुला हुआ है ना सामने हमारे, बहुत गर्दा हो जाता है। तो इसलिए मैं दरवाज़ों पे झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, या ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ब्रश से अच्छी तरह साफ़ होता है।
बुरुश रखा है रसोई की छत पे। तो बस वैसे ज़्यादा नहीं हो रहा था, मैंने सोचा बस झाड़ू ही मार दूँ, साफ़ से हो जाएंगे। तो बस मैं झाड़ू से ही साफ़ कर रही हूँ। तो आज मेरा व्लॉग घर का ही है, थोड़ा बहुत मैंने घर का ही बनाया है। मैंने सोचा अपने बहन भाइयों से आज भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ ही व्लॉग डालना होता है मुझे। तो बस आज मैंने कुछ खाना बनाया नहीं, बस रोटी रोटी बनाई थी और पराठे बनाए थे 3, नशरा के लिए, अपने लिए और तैमूर के लिए। तो देखिए बाहर का मौसम कितना सुहाना हो रहा है, और इस टाइम धूप रहती है बहुत ज़्यादा, तो धूप बिल्कुल भी नहीं है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। और ऐसे मौसम में घूमने का भी बड़ा दिल करता है, मगर फिर जाएं तो कहाँ जाएं, बाज़ार जाएं तो फिर खर्चा होता है खामी खा का, फिर इतना हिसाब किताब नहीं रहता हमारा। तो और बस मैं कहाँ जाऊं भटकने के लिए। खुशी के घर हम परसों चले गए थे, बस हम तो बस 1-2 जगह ही जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते यहाँ पर, बल्कि सब मुझे बुला के जाते हैं, मैं नहीं जाती। तो जी मैंने ये स्पॉज उबाले थे सरफ़ के अंदर, तो मैं ये भी धोऊंगी। तो बस मैं असर की नमाज़ अब अदा कर रही हूँ, फिर मैं थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं मुझे। तो बस मैं आ गई थी असर की नमाज़ पढ़ के। तो बस मैं अब ये बर्तन धो लूँगी। बहू ने आज हमारी वो बनाया था, क्या होता है वो जो होते हैं पानी के बताशे, बहू ने बनाए थे। तो और वो भी बनाए थे पापड़ वगैरह, तो चाय वगैरह। तो हमने ऊपर का किचन भी अपना शुरू कर लिया है, तो हम ऊपर भी बना लेते हैं, नीचे भी। खैर मेरा ऊपर जाना तो होता नहीं, मैंने बहू से कहा है कि रोटी नीचे ही बन जाया करेंगी, तुम्हें जो बनाना पसंद का ऊपर बना लो और नीचे भी मैं बना दे करूँगी। और जी ऊपर भी चाय बनती है, नीचे भी बनती है हमारे। तो अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा हिसाब हो गया है, कहीं पे भी बना लो। और बच्चे बार बार नीचे आते थे, परेशान होते थे। वैसे ऐसा कोई मसला नहीं है, जो लोग बाग बड़े खुश हो रहे हैं कि दूसरे घरों में ऐसा होता है, बड़े तुमने ऐसा कराया वैसा कराया, हम क्यों कराते हैं, तुम्हारे घर के ढंग सही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा मैं गुस्सा थी कि मेरे से बिना पूछे ही गैस वैस भरवा के ले आया था, मगर इसने सही करा, मेरे लिए तो बहुत सहूलियत हो गई, क्योंकि वो आरिश की पसंद का खाना बना देती है, नहीं तो मुझे ही फ़िक्र रहता था। अब तो यह है कि मैं बहू की पसंद का और अपनी पसंद का नशरा का बना लेती हूँ नीचे। जो सालन वालन बनाना होता है, आरिश तो आलू दाल ही खाता है और कुछ नहीं खाता, तो वो बना देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अलग नहीं हुए हैं, वो अपना मुकालता निकाल दें वो लोग जो किलस रहे हैं, जल रहे हैं। हमारे अलग किचन होने से, अलग किचन बेशक है, वो तो मैं करती, ईद के बाद मुझे करना ही था। मैंने सोचा कि ऊपर के ऊपर ही पका खा लिया करेंगे, नीचे के नीचे ही बना लिया करेंगे, तो कोई परेशानी तंगी नहीं होने की इनको भी और हमें भी। क्योंकि मैं तो ऊपर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मगर बच्चे परेशान होते थे मेरे, पूरे रमज़ान परेशान रहा आरिश। और इसकी बहू बेचारी नीचे उतर उतर के आते थे, और चाय वगैरह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें नीचे ही बनाते थे। अब मैंने ऊपर का भी शुरू अपने हाथों से ही करवा दिया है। मैंने कहा चलो ऊपर भी तुम अपनी मर्ज़ी का पका लो, और ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ साझे में है, नीचे ही सही सारा सामान जाता है, आटा दालें जो भी कुछ जाता है नीचे से ही जाता है, तेल वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना सौदा अलग लाई है। बस उस दिन थोड़ी मैं गुस्सा हो गई थी, मगर कोई नहीं, थोड़ा टाइम था वो मेरा, वो निकल गया। हम समझदार हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं ना बड़े, वो अपनी बहुओं को दबा के धमका के रखते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है, हम आज़ादी देते हैं। हमने आज़ादी दी है अपनी बहुओं को, अपने बेटों को, जैसे अपनी बेटी ऐसी दूसरे की बेटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहू को डराएंगे धमकाएंगे कि अलग क्यों हुई यूँ हुई। बस माशाल्लाह से उसने मुझे अब भी चाय बना के भेजी है ऊपर से, और रात भी आरिश नीचे से बना के मुझे दे के गया था खुद ही, मैंने कहा भी नहीं था, वो खुद दे गया था मुझे चाय पका के। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं आजकल के टाइम में, कोई ऐसा नहीं है। और मैं उन्हें सुना भी लेती हूँ, कुछ भी कह लेती हूँ, वो मुझे पलट के जवाब नहीं देते मेरे बच्चे। कुछ भी कहती हूँ। सुबह भी मेरी आरिश से थोड़ी हो गई थी अनबन काम पे जाने के लिए, क्योंकि ये काम पे नहीं जा रहा। तो मैंने इससे कहा, मैं कहा ईद बन गई बस, अब तो तू घूम भी नहीं रहा, घर में ही है, अब काम पे जाओ। तो मेरी सुबह के टाइम हो गई थी आरिश से, तो आज ये काम पे चला गया है, अल्लाह का शुक्र है।
बस अगर ये काम नहीं करेगा तो हम कैसे खर्चा पानी चलाएंगे, तो इसलिए मैं इसे करती हूँ। और मैंने थोड़ी से सुनाई भी थी, जो बातें मेरे बच्चे ने पलट के जवाब नहीं दिया, सुनता रहा, कह रहा था मैं जाऊँगा, कल से जाऊँगा, कल से जाऊँगा, मगर ये चला गया। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे कहना मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग खुश ना हो ज़्यादा, क्योंकि उनके सीने पे बहुत सांप चल लेते हैं कि अलग हो गया है, दूसरे घरों में ऐसा करवा दिया था, नशरा के घर में ऐसा करवा दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहू ने दाल बनाई थी, देखिए, तो ये आरिश की दाल थी, तो मैंने सोचा चलो अब तो आरिश के लिए मैं नया कुछ बना दूँगी, कल से खा रहा है दाल। तो बस तैमूर के बाल वाल काट रही थी। और जी बहू को मैं नीचे नहीं उतरने दे रही हूँ, क्योंकि अभी उसका मिसकैरेज होया है ना, तो इसलिए मैं नीचे नहीं उतरने दे रही। वो ऊपर के ऊपर चाय पानी बना लेती है और मैं नीचे से पका के उसे ऊपर भेज देती हूँ, जो मैं बना लेती हूँ, रोटी वगैरह है, सालन। तो अभी हम बस ऐसे ही उसे नीचे नहीं उतरने दे रहे हैं, बेकार कभी कुछ और हो जाए, तो इसलिए बच्चों की हम थोड़ी एहतियाती बरत रहे हैं। तो जी मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पर्दा भी हिल रहा है, देखिए, और तैमूर खेल रहा है मेरे पास। तो बस ये अभी अभी का है, बिल्कुल 5 मिनट पहले का। बस मैं ईशा की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ, अज़ानें हो चुकी हैं। तो जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।